पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्रबुद्ध और रसिक श्रोताओं, कल हम पहले मंत्र तक ही पहुंच गए थे। अब उस मंत्र में क्या बतलाया है? माँ गृहः कस्यचित् धनम। एक तो किसी दूसरे के धन का कभी आकांक्षा मत करो, और तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। यहाँ तक हम कल आए थे, यहाँ तक यानी यही उसका संदेश था। अब ये कैसे संभव है कि ये तो नहीं बतलाया है कि ये सारी दुनिया जो है वो माया है, मिथ्या है, इसको छोड़ दो और ये सब छोड़ के कहीं अरण्य में जाके समाधिस्थ हो जाओ, ये भी नहीं बताया। भुंजीथाः बोला है, लेकिन भोग करते हुए भी तुम त्याग की भावना मत भूलो, ये जो बताया है ये बड़ा कठिन है। अब ये कैसे होगा? देखिए, कोई लोग कहते हैं कि ये जो भारतीय संस्कृति है ये निवृत्तिवादी है, प्रवृत्तिवादी नहीं, ये क्रियाशीलता नहीं सिखाती, अकर्मण्यता सिखाती है, ऐसा आक्षेप लेने वाले हैं दुनिया में। तो उनको ये उत्तर है कि देखिए, ऐसा नहीं कहा है। ये उपनिषद कितने पुराने हैं, वहां भी उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है भुंजीथाः, किंतु तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। और जो भी है, देखिए, मोक्ष जो है वो तो इस देहपात के बाद में मिलेगा, मिलेगा या नहीं, स्वर्ग भी मिलता है या नहीं पता नहीं, लेकिन तब तक जब तक देहपात नहीं होता तब तक हमें जो जीना है वो जीवन कैसे हो, इसके लिए मार्गदर्शन करते हैं हमारे सारे उपनिषद। और इन सारे उपनिषदों का सार जो है वो भगवद गीता। ये दो ही ग्रंथ जो हैं, दो यानी उपनिषद कोई एक ग्रंथ नहीं है, मैं उपनिषद वाङ्मय कहती हूँ। तो सारा उपनिषद वाङ्मय और भगवद गीता हमें कैसे जीना है इसका मार्गदर्शन करती है। तो अब ये जो दूसरा मंत्र है ये क्या बताता है? देखिए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। क्या बतलाया है इसमें? ये बतलाया है जिजीविषेत् शतं समाः। ये शतं समाः, शत यानी 100 तो सभी जानते हैं, समा यानी वर्ष, शतं समाः यानी 100 साल। 100 साल जिए नहीं बोला, जिजीविषेत् बोला है, जीवेत नहीं बोला। जीवेत शब्द शतम हम दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या है कि तुम 100 साल तक जियो, जीवेत। यहाँ जीवेत नहीं बोला है, जिजीविषेत् बोला है। जिजीविषेत् का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा रखो, यानी स्वयं में इस इच्छा का जागरण होना चाहिए कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। देखिए, ये बताती है हमारी संस्कृति कि जिजीविषेत् शतं समाः, 100 साल तक जीने की कामना रखें। हाँ, लेकिन कैसे? क्या भोग लिप्सा में लिपट के कि मैं ये भोग लूं, वो भोग लूं, भुंजीथाः बोला ये, तो क्या केवल भोग में मैं जीवन सारा बिताऊं? वो तो ठीक नहीं लगता। फिर क्या निष्क्रियता में कुछ नहीं करेंगे, बस अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबका दाता राम सोच के अपने बैठे रहे ना। हमारे उपनिषद क्या बोलती है? जिजीविषेत् शतं समाः तो बतलाया है, उसके पहले शब्द है कुर्वन् एव इह कर्माणि।
मैं जानबूझ करके संधि विच्छेद करके कह रही हूँ। यह बड़ा महत्व का शब्द है। यह यानी यह लोक में, इस पृथ्वी तल पे रहकर, यानी जितने दिन हम जीवित हैं, इस धरती पे हैं, तब तक हम 100 साल जीने की कामना तो अवश्य करें, लेकिन कैसे? कुर्वन् एव कर्माणि। यहाँ एव और इह दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए, यानी बेड रिडन होकर नहीं। शतम समाह जी विशेष, 100 साल तक जिएंगे तो बड़े कर्मठ होके जिएंगे, कृतिशील रहेंगे अंतिम क्षण तक। कर्माणि कुर्वन्। आपको मालूम होगा कि महाभारत युद्ध के प्रसंग में अर्जुन और कृष्ण ये दोनों समवयस्क हैं। उन दोनों की आयु क्या थी पता है? 80। और इस अर्जुन के पितामह भीष्म वो भी थे। अब उनके उसको तो नहीं है, महाभारत में उनकी उम्र का तो नहीं है, लेकिन जब पोता 80 साल का है तो भैया दादाजी कितने साल के होंगे आप सोच ही सकते हैं। लेकिन कुर्वन् कर्माणि, कर्म करते ही थे, युद्ध से पीछे नहीं हटे और कहीं थके भी नहीं। थकान जो है ना, देह की कम होती है, मन की अधिक होती है। आदमी जब मानसिक रूप से थक जाता है ना तो वो कुछ नहीं करता है। अच्छा है, आप उसको देखेंगे ना तो उसका आप देखेंगे तो क्या ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, उसका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, सब ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन नहीं काम करता। क्यों? मानसिक रूप से थकता है। तो ये जो उपनिषद है ये वांग में हमें मानसिक स्फूर्ति देने वाला है। क्या बतलाया है? जिजी विषेद शतम समाह, 100 साल तक जीने की कामना करो। कैसे? कर्माणि कुर्वन्, और एव बोला है। कुर्वन् एव इह कर्माणि, एव यानी ही, कर्म करते ही, कर्म करते रहना चाहिए और उसी अवस्था में ही जीना है। कितना बड़ा सकारात्मक ये है कि ऐसे ही विधायक दृष्टिकोण है कि ऐसे ही जीना है हमें। क्या बतलाया है देखिए। अब ये कर्म कैसे, ये तो हम देखेंगे, पहले शब्दों का अर्थ देख लें कि कुर्वन् एव इह कर्माणि, इह यानी इस धरती पर कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की कामना करें। आगे क्या बोला है? पहले शब्दों का अर्थ समझ लेंगे, फिर उसके भीतर घुसेंगे। ये एक बताऊं क्या, ये जो उपनिषदों की वाणी है ना, आपने रुई की गांठ तो देखी है मराठी में, जिसको कापसाचं बोंड बोलते हैं। छोटी सी कली होती है, इतनी सी, खोलिए कपास निकलती है, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा, फिर उसको और धुनक दीजिए, धुनकते धुनकते कितना बड़ा हो जाता है। उपनिषद का शब्द हमें वैसे ही लगता है, एक छोटा सा कली है, मगर उसके भीतर जाइए, एक एक अर्थ का एक एक ये निकालते जाइए, अरे बड़ा आनंद आता है। हमको वही रुई धुनकना है अभी, तो वो तो बाद में, पहले शब्दों का अर्थ तो समझ लें। शब्द क्या बोलते हैं? एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, इतः अन्यथा, इससे अन्यथा, अन्यथा यानी दूसरे प्रकार से, इससे अलग, इससे अलग यानी किससे अलग? कुर्वन् एव इह कर्माणि, कर्म करते हुए ही जीना है, और इतः अन्यथा, इसके विपरीत, इससे अलग, त्वयि न अस्ति, इससे अलग सोचने का त्वयि, तुम में है ही नहीं। क्या नहीं है? यानी और कुछ सोचना तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है, अच्छा भी नहीं है, सोचो ही मत, ये बतलाया है। ठीक, यहाँ एक वाक्य तो समाप्त हुआ, छोटा सा वाक्य अभी बचा है,
मंत्र पूरा नहीं हुआ। मंत्र में क्या बोला है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथा इतः अस्ति। इसके अलावा तुम्हारे लिए और कुछ श्रेयस्कर है ही नहीं। ठीक। अंतिम वाक्य क्या है? न कर्म लिप्यते नरे। जो कर्म है, हम यही सोचते आए हैं ना कि कर्म बंधन है, और कर्म बंधन के कारण ही हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष क्यों नहीं मिलता? कर्मों के कारण ही, कर्म ही बंधनास्पद है। यही तो हम आज तक सीखते आए। और यहाँ क्या बोला है? न कर्म लिप्यते नरे। जो नर है उसको ये कर्म कभी लिप्यते न, यानी उनका लेप नहीं चढ़ता, यानी उन कर्मों का बंधन मनुष्य में नहीं होता। अब ये क्या है? बड़ा विचित्र सा लग रहा है। शब्दों का अर्थ तो हो गया। शब्दों का अर्थ इतना ही है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, कि कर्म करते हुए ही आदमी 100 साल जीने की कामना करे। इसके अलावा अन्य कुछ त्वयि तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, और ये कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। ठीक। अब जरा देखेंगे, कर्म करो यानी क्या करो। देखिए, शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो कर्म कांडात्मक कर्म है, यानी यज्ञ दान तप, ये करना चाहिए। ये उनका अर्थ है। अब सही बात है, हम पढ़ रहे हैं आज 21वीं सदी में। आज ये बताइए कि क्या आज हर कोई ये पढ़ने वाला हर कोई घर जाके यज्ञ करेगा? क्या ये संभव है? ये नहीं है। फिर क्या यूं ही पढ़ना और भूल जाना? ये भी ठीक नहीं है। तो क्या करना है? कर्म करो यानी क्या करो? तो यज्ञ करो, दान करो, तप करो। ठीक है, दान कुछ हद तक ठीक है, जितनी जिसकी आमदनी है उसमें से वो दान करेगा। वो सोचेगा कि आज मैंने ये पढ़ा है तो मैंने अभी दान करना है, यहाँ तक तो संभव है। पर तप करना यानी क्या? हमारा घर गृहस्थी छोड़ के जाना, कहीं जंगल में जाके तपश्चर्या करना, ये क्या संभव है? ये भी संभव नहीं है। तो फिर क्या? इसलिए हमको ये सोचना है। और शंकराचार्य ने जो लिखा है वो तो ठीक है। उन्होंने ये लिखा कि ये जो कर्म है इसके कारण शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। उनका ये मतलब है कि चित्त को यदि शुद्ध रखना है तो ये कर्म करो, अंतिम नहीं है। उन्होंने भी ये नहीं कहा है कर्म करना ही तुम्हारी अंतिम है, ऐसा शंकराचार्य भी नहीं कहते। लेकिन कर्म क्यों करें? देखिए जी, जब तक आप मैट्रिक भी नहीं होते तब तक आप आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? मगर हमारा जो ध्येय है वो केवल मैट्रिक तक पढ़ना नहीं है। हमारा ध्येय है कुछ बड़ा होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, जो भी है। तो उस ध्येय तक पहुंचने के लिए पहले तो हमें पहली इसमें तो लेना पड़ेगा ना भाई। तो वो कर्म जो है वो है, यानी कर्मकांड जो है। ठीक। अब हम तो यज्ञ करते नहीं, फिर कैसे करेंगे? फिर हम उसका अर्थ समझ लेंगे। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी ये भावना कि जो हम करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, यानी जो मेरे घर में है, जो यज्ञ की समिधाएं हैं, जो तिल है, समिधा है, घी है, ये सब हम जो भी मेरे घर में है मैं आहुति देती हूँ। और जो भी देवता होगा उसके लिए बोलती हूँ कि बस इंद्रायदम न मम, ये जो भी है मेरे घर में है, पर न मम, ये मेरा नहीं है, मैं दे रहा हूँ। तो ये जो है त्याग वृत्ति, समर्पण वृत्ति,
ये है यज्ञ। ठीक, मम को भूल जाना, इदम न मम, ये है यज्ञ सही माने में। जो जिन्होंने गीता पढ़ी है, गीता का 4था अध्याय जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें पता है कि यज्ञ केवल वही नहीं है जो हम समझते हैं कि आहुति देना, वो भी यज्ञ है जरूर, लेकिन वो अनेक यज्ञों में एक है। यज्ञ माने क्या? तो यही समर्पणशीलता। और वहां तो 12 प्रकार के यज्ञ गिनाए गए हैं 4थे अध्याय में, और गीता जी के 10वें अध्याय में और एक है जो यहाँ नहीं आया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो जप को भगवान स्वयं यज्ञ कहते हैं। यज्ञ क्या है? तो यज्ञ दान तप कर्म। तो यज्ञ यानी वही समर्पण भावना। इदम न मम, जो भी मैं भोग रहा हूँ, भुंजी था बतलाया है, मैं भोग रहा हूँ, मैं एक अच्छे घर में रह रहा हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं अच्छा भोजन खा रहा हूँ, लेकिन ये सब जो है ना, ये केवल मेरा नहीं है, इसमें समाज का भी अंश है। जो भी मेरे पास है वो मेरा अकेले का नहीं है। ममत्व भावना का त्याग, ये है यज्ञ। ठीक, तो फिर दान, दान उसी में से आता है कि जो जो भी मेरे पास है, ममत्व नहीं है। पहले ममत्व की भावना छोड़ दी तभी दान भावना आएगी। तो पहले यज्ञ है, उसके बाद दान आता है कि ममत्व भावना छोड़ दी, ये मेरा है, ये सोचना जब छोड़ दिया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा घर, महल जैसा घर किसी संस्था को डोनेट कर दिया। तो ठीक है, आप ये कीजिए। क्या हुआ? घर नहीं छोड़ा उन्होंने, घर में रहना नहीं छोड़ा। उस घर में बहुत बड़ा महल था, उसमें क्या 2-3 कमरे अपने लिए रख लिए, बाकी सब संस्था को दे दिए। क्यों दिए? ममत्व भावना छोड़ दी और बाद में ये दान भावना आ गई कि मैं किसी को दूं, क्योंकि जो मेरे पास है उसमें पूरे समाज का भाग है, अंश है। मुझे बताइए, यदि हम सारे लोग इसी प्रकार से सोचेंगे तो क्या वो दिन दूर है जब हमारा भारत जगत गुरु बनेगा, अच्छा बनेगा और समृद्ध बनेगा? आज हर कोई सोचेगा कि जो भी मेरे पास है उसके लिए मैं समाज का कुछ करूँ, और इसका हुआ है। अभी ये कोरोना काल बीत गया, कई लोगों ने ऐसा किया, कई लोगों ने उनके घर में अनाज था, कई लोगों को अनाज दिया, कई लोगों ने अपने घर के कपड़े दिए, क्योंकि कई लोग तो ऐसे रास्ते पे आ गए थे। उन लोगों की, इन लोगों ने जो की है सेवा, नाम के लिए नहीं, उनका नाम भी हम नहीं जानते, पर उन अनाम लोगों ने जो किया वो यज्ञ किया, यज्ञ में से ही दान हुआ। तो ये है यज्ञ दान। और फिर तपः कर्म। तप माने क्या? तप में संस्कृत में धातु है तप, तपति, यानी तप्त होना, यानी सब कुछ सहन करने की क्षमता अपने आप में लाना, सहन शक्ति। उसी को संस्कृत में तितिक्षा कहते हैं। तो ये जो तितिक्षा है, ये जो सहन शक्ति है, वो है तप। अब तप कैसे होता है मुझे बताइए। आज सीमा प्रदेश में जो सैनिक अपने जान की नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते, वहाँ जान हथेली पे रख के जो लड़ रहे हैं, हो सकता है कि उनको भगवान के हाथ जोड़ने का भी समय नहीं मिलता होगा। हम कहते हैं कि अरे भाई हमने शुचिर्भूत होकर स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये सब हम घर में रह के सोचते हैं। उन्हें घर ही नहीं है, वो वहाँ पे तड़पते नहीं है, वो सब ढीठ हैं, ये इसके है, धैर्यशाली हैं, लेकिन उनको उतना भी समय नहीं है, पेट में खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तप से कम है क्या ये?
न वो सर्दी देख रहे हैं, न वो गर्मी देख रहे हैं, न भूख न प्यास, सब कुछ सह रहे हैं, तितिक्षा। ये क्या कर रहे हैं? ये जो कर्म है ना, ये कर्म तप से कम नहीं है। ये बीच में कोरोना के काल में जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो सफाई कर्मचारी, अरे हफ्ते हफ्ते, महीने महीने घर नहीं गए हैं, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके नर्सेस वहाँ पे लगी रही हैं, ये तप से कम नहीं है। तो ये इस प्रकार के कर्म करते हुए कुर्वन्ने वेह कर्माणि, ये तो खैर उन लोगों की बातें हुई। आप कहेंगे हम ना तो नर्स है, ना डॉक्टर है, ना सैनिक है, हम क्या करें? हम साधारण हैं, हम घर में रहने वाले गृहस्थ जीव हैं, हम क्या करें? हम भी यही कर सकते हैं जो हमारे पास है, उसमें से समाज का हिस्सा समझ करके हम यदि कुछ न कुछ देते हैं, दान हो गया, वो काम करते हुए जो अपना विहित कर्म है, विहित कर्म छोड़ना नहीं है। आप यदि गृहस्थ हैं तो आपको अपना काम करना ही है। यदि मान लीजिए आपके माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करनी है। यदि आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना है, ये सारा गृहस्थ का धर्म है। ये सब करना, ये भी कर्म है। केवल यज्ञ दान तप कर्म ऐसा नहीं है। ये भी हम यदि करते हैं तो कर्म ही करते हैं, किंतु हम उसमें स्वार्थ नहीं देखें। ये सारे के सारे कर्म कैसे करें? देखिए, हर घर में गृहिणी काम करती ही है। ऐसा एक भी घर मुझे आज तक नहीं दिखा कि जहाँ गृहिणी काम से ये बोलते हैं मुझे ये करना पड़ रहा है। पर हाँ, एकाध ऐसी भी हो सकती है, मैं ही क्यों करूँ, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, तो चलो दोनों मिलके करें। गलत नहीं है उसका कहना, तर्क के लिए बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब उसके बारे में पति ने भी सोचना चाहिए कि हाँ, ये भी मेरे समान घर के बाहर जाती है, काम करती है, मैंने भी करना चाहिए। पति ने सोचना चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, तर्क शुद्ध है, कोई गलत नहीं। परंतु यदि ये गृहिणी ये बोलती है मैं ही क्यों करूं, नहीं करती, तो उसका जो कर्म है ना, कहीं ना कहीं वो कलुषित हो जाता है। यदि वो ये करती है कि मैं प्यार से करूं, और यदि उसको पति भी जहां तक हो सके उसकी सहायता करता है, तो दोनों कर्मयोगी बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने यज्ञ ही करना चाहिए, आहुति ही देनी चाहिए। अरे आप स्वयं अपनी सारी अस्मिता की आहुति देते हैं, अपना सारी शक्ति परिवार के लिए देते हैं, आहुति से कम नहीं है। ये विहित कर्म है, ये विहित कर्म करना। और कैसे करना? उसमें से मैं काम कर रहा हूँ इस भावना को भूल जाना। होता क्या है, हम काम करते हैं ना, उस समय मन में ये भावना रहती है मैं कर रहा हूँ। ये कौन बोलता है? अहम बोलता है। और जहाँ अहम एक नाग है, वो जब अपनी फणा यूं करता है ना, वो अहम जहाँ आ गया, वहाँ देखिए सब कुछ जहरीला हो जाता है। नाग जब डसता है तो पहले फणा यूं करता है, तो ये अगर फन उसने ये कर दी तो समझिए पूरी गृहस्थी जहरीली हो जाएगी। तो ये तो साधारण सी गृहस्थ की बात है। पहले मैंने डॉक्टर्स की बात की, सैनिकों की बात की। उनके सामने बड़ा ध्येय है, सैनिक के सामने बड़ा ध्येय है कि मैं देश के लिए हूँ। डॉक्टर्स के लिए ये ध्येय है कि मैं इन रुग्णों के लिए हूँ। एक गृहस्थ के लिए, एक गृहिणी के लिए ये ध्येय है कि इस घर का, इस परिवार का सुख, ये ध्येय है। तो मैं
मेरा अस्तित्व जो है वो इस परिवार के सुख के लिए है, ये भी कम नहीं है। इस प्रकार के जो विहित कर्म है, कोई यदि ब्रह्मचारी है यानी छात्र है तो उसने वो कर्म करना चाहिए। ये सारे विहित कर्म करते हुए जो अहम को भूल जाए, जो स्वार्थ को भूल जाए और केवल मेरा ये धर्म है, कर्तव्य कर्म है, ये मैंने करना है, इसके कारण मुझे कोई थैंक्स देता है कि नहीं, मेरे कोई दखल लेता है कि नहीं, मैं इतना कर रहा हूँ, इसका क्या फल मिलेगा, ये सोच ये बंधनास्पद है। कर्म बंधनास्पद नहीं है कभी भी। इसीलिए आगे ये बोला है कि न कर्म लिप्यते नरः। हमने ये जो सोचा है कि कर्म बंधन, ये तो हमेशा ही गीता में भी यही बोला है ना, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तो ये सब कर्म बंधन है और हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है तो कर्मों के कारण ही। गीता बोलती है कि भाई बुरे कर्म किए तो पुनर्जन्म निश्चित है ही, कि जितना भी बुरा काम किया उसका प्रतिफल अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन यदि इस जन्म में पुण्य कर्म करते हैं तो भी पुनर्जन्म है। क्यों? आपने किसी पर उपकार किया, उसने उस उपकार का प्रतिफल नहीं दिया, आपके लिए कोई भावना नहीं है क्योंकि आप, परंतु उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा वो उस ऋण चुकाने के लिए, और आपको भी एक जन्म लेना पड़ेगा उससे सेवा लेने के लिए। यानी पुण्य कर्म करो तो भी पुनर्जन्म है, पाप कर्म करो तो है ही है, शायद नरकवास भी है। तो कर्म ही बंधनास्पद है, यही गीता ने भी बतलाया, यही हमारी सोच भी है। लेकिन थोड़ा सूक्ष्म तरीके से सोचिए, कर्म बंधनास्पद है या उसके पीछे की हमारी भावना? कर्म बंधनास्पद नहीं है। वो सारे कर्म यदि हम अहम को भूल के करते हैं ना, तो हमें उसके प्रतिफल की इच्छा ही नहीं है। मान लीजिए मैंने एक आम का पौधा आपको भेंट कर दिया, आपने अपने आंगन में लगा लिया। अब उस आम को पता नहीं कभी न कभी उस पौधे को फल लगेंगे, मगर उस फलों पर मेरा क्या अधिकार? मैंने तो पौधा आपको दे दिया, मैं भूल भी गई, बाद में उसके फल आएंगे तो आप लेंगे। अगर हम हर कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें तो, कि ये कर्म मैंने ईश्वर को अर्पण कर दिया, तो यदि हम जिसको अर्पण करते हैं वही फल लेगा ना, मुझे तो फल की अपेक्षा ही नहीं। ऐसा यदि हमने सोचा, देखिए सोच की बात अलग है, कर्म बात अलग है। हम कोई भी कर्म करें, चाहे बच्चों को पढ़ाने का कर्म हो, चाहे सीमा पे लड़ने का कर्म हो, चाहे झाड़ू लगाने का कर्म हो, कोई भी काम हो, वो यदि मैंने प्रतिफल की अपेक्षा ही नहीं रखी, तो प्रतिफल की अपेक्षा तो हम रखते हैं। क्यों रखते हैं? मैंने किया है तो उसने थैंक्स भी नहीं बोला, ये इतना मैंने किया, उसने दखल भी नहीं ली। ये क्यों लगता है? क्योंकि हम अहम को नहीं भूलते। यदि अहम को भूल गए और ईश्वर को अर्पण कर दिया सब, तो बचता ही क्या है? फिर न कर्म लिप्यते नरे, ये बताया है। यहाँ की जो अंतिम पंक्ति है वो यही है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः न अन्यथा इतः अस्ति, इससे अलावा दूसरा कुछ भी करना नहीं है। और यूं यदि कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, इस प्रकार के कर्म यदि फल की इच्छा को छोड़ के करो, अहम को भूल के करो, अपने कर्तृत्व भाव को भूल के कहो कि मैं नहीं करता, वो करवाता है। मराठी में तुकाराम
संत हो गए, उन्होंने कहा है बोलविता धनी वेगड़ाची, यानी मैं जो बोल भी रहा हूँ तुकाराम जी के अभंग तो बहुत, आपको मालूम है जो महाराष्ट्र के नहीं है उन्हें पता ना होगा कि उनके अभंग, वो तो ब्राह्मण नहीं थे, तो उस समय ये था कि ये ब्राह्मण नहीं है फिर भी ये सब ऐसा अभंग रचना करता है, तो उसके अभंग इंद्रायणी नदी में डुबो दिए गए थे, जितना भी लिखा था सब डुबो दिया। ठीक है। और ऐसी जनश्रुति है कि तुकाराम जी वहीं इंद्रायणी के किनारे 3 दिन तक वैसे ही बैठे रहे भूखे प्यासे, और चौथे दिन इंद्रायणी से अपने आप को ऊपर आ गए। अब ये जनश्रुति है, इसका अर्थ मैं कैसा लगाती हूँ, क्योंकि देखिए जो लिखे हुए डाल दिए वो फिर से यूं ही आए और उसकी स्याही भी न मिटे, ये तर्क को लगता नहीं। ठीक है, चमत्कार हो सकते हैं संतों के चरित्रों में, परंतु तर्क की बुद्धि उत्पटता नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि तुकाराम जी जो अभंग बोलते थे ना, इतना दिल को छूने वाले थे। अरे कई तो उनके अभंगों के जो है ना, आज हम सुभाषित के रूप में मराठी लोग ये करते हैं कि कई हैं जो मराठी लोग हैं, उनको याद भी आया होगा कि कई ऐसे उनके हैं कि वो हम सुभाषित करके बोलते हैं। तो जब वो अभंगवाणी बोलते थे, लोगों के दिल को छू जाते थे, लोगों के मुखाग्र होते थे। तो जब यूं तो लिखा हुआ तो सब डूब गया, लेकिन लोगों को जो जो मुखाग्र था उन्होंने सब फिर से लिख लिया और वो आ गए। मेरा ये कहना है कि उनके सारे अभंग यूं आ गए। अब ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुकाराम जो थे वो स्वयं को भूल गए थे। वो जो भी बोलते थे, बोलविता धनी वेगड़ाची, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह से वो बुलवा रहा है। ये जो है भावना, ये भावना न लिप्यते नर, इस भावना से वो जो कर्म है, अभंग बोलने का कर्म है, वो कर्म बंधनास्पद नहीं होता। अगर कोई गायक गाता है, इसलिए गाता है मेरा एल्बम बने, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, प्रसिद्धि मिले, तो वो कर्म उसको बंधनास्पद है। कर्म नहीं है बंधनास्पद, ये भावना उसको बंधन में डालती है, उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तुकाराम जी का निश्चित रूप से पुनर्जन्म नहीं हुआ होगा, ये बात है। तो ये न कर्म लिप्यते नरे, यहाँ नरे क्यों बोला है? नर यानी आदमी, मनुष्य। देखिए विवेक जो है ना, विवेक यानी अच्छा क्या बुरा का ये समझने की शक्ति, ये विवेक केवल नर के पास है, देवों के पास नहीं, असुरों के पास नहीं। और आपको बताऊं, यानी अध्यात्म शास्त्रों में देवों को भी असुर ही कहा है। क्यों? देव जो है ना स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है। अमृत पान करो, अप्सराओं के नृत्य देखो, आनंद से रहो। देखिए वहां न कोई बीमार होता है, न सेवा करो, कोई कर्म ही नहीं है, काम करने का ही नहीं है। वहां भूख नहीं लगती तो हमें भोजन बनाने का ही नहीं है, वहां प्यास नहीं लगती, हमें जाके इतना भी काम नहीं है कि जाके पानी पिए, कुछ काम नहीं है, भोग है। स्वर्ग में क्या है? तो जो भोग भोगते हैं वो सारे असुर ही हुए। सबसे बड़ी बात है, आगे चल के आएगा एक, ये असुर या नामते लोका, तब इस पे अधिक बोलेंगे। बात ये है कि विवेक नहीं होता उनमें, पशुओं में तो नहीं ही होता, क्योंकि उनको उतना यही नहीं है। उनके मस्तिष्क, उनको भी मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, लेकिन उसमें विवेक नहीं होता। विवेक है ना अच्छा क्या बुरा क्या, ये सोचना, ये काम करने लायक है,
ये नहीं करने लायक है, ये निषिद्ध कर्म है, ये अच्छा कर्म है, ये सोचना यानी विवेक। और ये विवेक केवल नर में यानी आदमी में होता है, न पशुओं में होता है न देवों में होता है। देवों में इसलिए नहीं होता कि उन्हें आवश्यकता ही नहीं है कुछ काम करने की, तो क्या करना, क्या निषिद्ध है, कुछ नहीं, बस अमृतपान करो, बैठे रहो आराम से। तो देवों को भी असुर बोला गया है, वो आगे चल के आएगा। तो कहने की बात ये यहाँ बोला है कि जो नर है, जो मनुष्य है, उसको भगवान ने विवेक शक्ति दी है, तो वो उस विवेक शक्ति का उपयोग करे और ये देखे कि कर्म तो करना ही है, परंतु उस कर्म करते हुए मुझ में अहंता न आ जाए, मुझे कर्तृत्व भाव न आ जाए, और ये भी भावना न आ जाए कि कोई इसकी दखल ले, यानी फल और आसक्ति ना हो। गीता जी ने यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा ते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्म यानी अकर्मण्यता, बिना कुछ किए निष्क्रियता से जीवन जीना, ये हमारी संस्कृति कभी नहीं पढ़ाती, और इसलिए ये बोला है कर्म तो करो ही, परंतु न फल की आकांक्षा रखो, न उसमें आसक्त रहो। आसक्त रहना माने क्या? मैंने इतना अच्छा काम किया, अच्छा काम तो किया, पर कहीं न कहीं उसमें लिपटे हैं। शायद जिन्होंने मेरा पहले कहीं सुना है उन्होंने ये उदाहरण भी सुना होगा, पर सबने तो नहीं सुना ना, तो इसलिए बता रही हूँ। मेरे ही पहचान की एक महिला है, बहुत अच्छी है, श्रद्धालु है। उन्होंने क्या किया, हमारा वहाँ एक मंदिर है भगवान का, भगवान के लिए वस्त्र सिए, बहुत सुंदर सिए, और वहाँ दिए, ठीक। उसके दिन बड़ी अच्छी बात है, भक्ति भाव भी है, दान भाव भी है, एक अच्छा काम किया। लेकिन उस दिन से वो लगातार, जो प्रतिदिन नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन से प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। 10 दिन गई और एक दिन पूछा, मैंने जो दिया था वो अभी तक नहीं चढ़ाया भगवान को, अब क्या हुआ? देखिए, अच्छा कर्म किया, कोई अपेक्षा नहीं रखी थैंक्स की भी। देखिए, कर्म फल की अपेक्षा नहीं है, दान की भावना है, समर्पणशीलता है, भक्ति भाव है, सब है, किंतु आसक्ति थी। जो रोज नहीं जाती थी वो 10 दिन रोज क्यों जाने लगी कि हाँ भाई आज पुजारी जी भगवान को नहला के मेरा दिया हुआ वस्त्र पहनावे। यानी आसक्ति कहाँ रही? कर्म में आसक्ति रही, फल में नहीं। फल में नहीं आसक्ति है, फिर भी कर्म में है, भूल ही नहीं। अरे ये ऐसा होना चाहिए कि इस दिन दिया, दूसरे क्षण भूल जाओ कि मैंने कुछ दिया भी था। भगवान के दर्शन के लिए रोज जाओ जी, वो बात नहीं, लेकिन मैंने दिया हुआ जो वस्त्र है वो पहनाया कि नहीं, ये देखने के लिए जाना। ये बात क्या बताती है कि आसक्ति नहीं मिटी, तो ऐसा कर्म ना करें। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। 100 साल तक जीना तो है, कर्म तो करने हैं, लेकिन ये कर्म इसी प्रकार करो तो न कर्म लिप्यते नरे। तो वैसे कर्म जो है वो कभी बंधनास्पद नहीं होते, अर्थात ऐसे कर्म करने के बाद हमें मोक्ष मिल ही जाता है, हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये बहुत बड़ा महत्व का संदेश यहाँ हमें ये दूसरा मंत्र देता है। आज हम यहीं पे समाप्ति करें।